लगातार इस सरकार को धोखे में नहीं काम कर रहे हैं और पूरे प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पे मैं विश्वास दिलाता हूँ 14 नवंबर को जब काउंटिंग होगा तो छपरा विधानसभा से माननीय खेसारी लाल यादव जीतेंगे। कार्यालय जो खेसारी लाल यादव कहीं पे तमाम जनता आई हुई जिससे हम लोग आज बात करने का प्रयास करेंगे। क्या खेसारी लाल भैया छपरा विधानसभा से चुनाव इस बार का क्लियर होगा, क्या होगा? तमाम जनता आई हुए भाइयों बहनों से आज हम लोग का मिलने का प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं जो खेसारी लाल का कार्यालय, इसी पे क्या नाम हो भैया? मैं इंजीनियर दिनेश यादव, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी, यहाँ पर प्रचार करने आया हूँ। और इस बार खेसारी लाल यादव जी रिकॉर्ड मतों से छपरा विधानसभा से चुनाव जीतने जा रहे हैं और 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी की सरकार बनने जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जो खेसारी भैया यहाँ से चुनाव जीत कर अपना मुंबई जाएंगे, क्या वो सब? खेसारी भैया नेता नहीं, छपरा विधानसभा की जनता का बेटा है, नौजवानों के भाई हैं और उन्होंने गरीबी झेला है, गरीबी देखा है और संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। वो इतना बढ़िया वादा किए हैं, ना किसी नौजवान की पढ़ाई, ना किसी बहन की सगाई और ना किसी बुजुर्ग की दवाई रुकेगी। इसीलिए वो चुनाव यहाँ से जीतेंगे और उनका यहाँ से दिल से लगाव है, घर की तरह लगाव है, इसलिए वो यहाँ से जीतेंगे। भाजपा के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, यहाँ चाहे योगी आए, चाहे मोदी आए, चाहे अमित शाह आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। खेसारी लाल यादव जी यहाँ से रिकॉर्ड मतों से, ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कुछ लोग कहना है कि जो आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं मिला जो छपरा विधानसभा से जो खेसारी लाल को दिया गया। आप एक बात बताइए, 4 गो जो भाजपा में पड़े हुए हैं वो घी पी के आए हैं क्या? रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह हैं, वो घी पी करके आए हुए हैं। वो देश को मिटाने वाले लोगों के साथ में है और खेसारी लाल जी देश के संविधान को बचाने वाले के साथ हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी भैया के साथ में है और विरोधी जो कहते हैं वो करते हैं। इस बिहार में इस बार सुपरस्टार माननीय खेसारी लाल यादव जी हैं। अभी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार ने जो महिलाओं का 10-10 रुपये पे वोट खरीदा जा रहा है, क्या नीतीश कुमार का अब दाल गलने वाला नहीं है? देखिए, नीतीश कुमार बीजेपी के रिमोट कंट्रोल बन चुके हैं। उनको 20 साल प्रदेश की जनता ने दिया और पूरे प्रदेश में वो जंगल राज कायम किए। सड़कों पर, चौराहों पर, हॉस्पिटल में लगातार हत्याएं हुई। वो इससे 5 साल पहले जो घोषणा पत्र में बोले थे मंच पे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो इस चुनाव में उनको आना ही नहीं चाहिए था। अब युवा, गरीब, मजदूर, नौजवान आरजेडी के माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव पूरी तरह से बिहार की जनता वोट करने जा रही है। और फैक्ट्री जितना अमित शाह मोदी गुजरात में लगा रहे हैं, बिहार में एक काम नहीं किए हैं। लगातार इस सरकार को धोखे में नहीं काम कर रहे हैं और पूरे प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पे मैं विश्वास दिलाता हूँ 14 नवंबर को जब काउंटिंग होगा तो छपरा विधानसभा से माननीय खेसारी लाल यादव जीतेंगे और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। क्या जो नीतीश कुमार ने लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको कैसा हुआ कि अभी तक बिहार पे उनको लोभ है का तमाम युवा लोग को रोजगार छीना गया, जो यहाँ से जो बाहर जाने वाले उन लोग को कोई अभी तक एग्जाम के लिए कोई भी अति नहीं हुई, यूपीएससी बीपीएससी और ना तो कहीं ना कहीं अपना जो युवा लोग हैं कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं। कब तक ये भटकेंगे? देखिए, श्री तेजस्वी यादव जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 2.5 लाख टीचर की भर्ती कराई थी। ये कागज में नहीं ये हुआ, हमारे उत्तर प्रदेश से भी बहुत से साथियों ने नौकरी पाया। लेकिन नीतीश जी की सरकार में नौजवानों पे लाठीचार्ज हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार अन्याय हो रहा है, सरकार कोई वैकेंसी, कोई भर्ती नहीं निकाल रही है। इस सरकार का कोई योजना नहीं है। 5 साल ऐसे धरे के धरे बीत गए। जो बच्चा 5 साल का था वो 10 साल का हो गया, पढ़ाई लिखाई करके घूम रहा। और बिहार में सबसे बड़ी बात है फैक्ट्री लगाना। बिहार से, उत्तर प्रदेश से बम्बई, दिल्ली के लिए मजदूर जाते हैं, कितने कष्ट में आते हैं, तो उनको वोट बैंक की तरह नहीं, परिवार की तरह उनको रखा जाए। और ये काम आरजेडी और माननीय तेजस्वी यादव और हमारे खेसारी लाल यादव जी ही कर सकते हैं और नीतीश कुमार की बस की बात नहीं है। वो मंच पे कुछ और बोल रहे हैं, सामने कुछ और बोल रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता बीजेपी से मिल चुके हुए हैं और इस बार उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का, इसको आप देख लीजिएगा। क्या नीतीश कुमार जो 2020 में लमसम 2 सीट लाए थे, अभी के डेट में वो 100 सीट पे लड़ रहे हैं, क्या उनको
बहुमत मिलेगा कि नहीं? बीजेपी और नीतीश कुमार जी की पार्टी को बहुमत तो छोड़ दीजिए, जमानत तक नहीं बचेगी। इन्होंने केवल बिहार की जनता को, युवाओं को, नौजवानों को ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है। दूसरी तरफ संविधान और देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जो है लालू प्रसाद यादव जी, साथ में तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन एक होकर के बिहार की जनता के सम्मान में चुनाव लड़ रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो है इनका सम्मान होगा और ये चुनाव जीतेंगे। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को कहना चाहता हूँ, जो डलहौजी ना कर पाया ये हुक्मरान कर देंगे। मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार बिहार की जनता को नीलाम कर देंगे। और अगर संविधान बचाना है तो तेजस्वी यादव जी के साथ में रह करके देश के संविधान को बचाने का काम करना है। और आने वाले समय में तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है।